बायोप्सी के बारे में भी एक क्लेम ये है या कुछ इंफॉर्मेशन ये है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप उसको एलेबोरेट करें कि बायोप्सी के लिए क्या किया जाता है कि एक पीस निकाला जाता है और उस पीस के निकलने से बॉडी के उस पार्ट्स के निकलने से वहाँ पर ज़ख़म बन जाता है और उस ज़ख़म में इन्फेक्शन हो जाता है जो इन्फेक्शन कॉज ऑफ कैंसर हो सकता है। अच्छा, इसमें अगेन बात ऐसे है ना कि कोई किसी को बायोप्सी ना बिला वजह एडवाइस करेगा। देखें, ऐसा नहीं हो सकता किसी घर नॉक किया उसे कहोगे पाइन थोड़ी बायोप्सी करनी है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। somebody presented to some clinician, फिजिशियन, सर्जन, किसी के पास गया वो किसी पर्पस की से गया होगा, किसी तकलीफ से गया होगा ना कोई सिम्टम कैरी कर रहा होगा तो गया है। अब उसमें ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल के पास गया, किसी प्रोफेशनल ने एडवाइस किया किसी ख़ास एरिया की बायोप्सी, तो वो नेचुरली बायोप्सी करेंगे तो ही बात आगे चलेगी। या बायोप्सी की इंपॉर्टेंस बता दूं आपको मैं। सपोज एक ट्यूबरकुलोसिस है, आपने चेस्ट एक्सरे कर लिया, ओके, आपने सीटी स्कैन कर लिया, ओके, ब्लड के टेस्ट कर लिए, ओके, लेकिन जो डेफिनेट डायग्नोसिस होता है ना, डेफिनेट डायग्नोसिस, टीबी है, कैंसर है, किसी भी चीज़ का डेफिनेट डायग्नोसिस, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी जो आप उसका पीस लेके उसको लैब में चेक करेंगे, जो इसको हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो चेक करेगा, डेफिनेट डायग्नोसिस उससे बनता है। अच्छा, एक तो है डायग्नोसिस, ठीक है ना, उसमें इसकी इंपॉर्टेंस है ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? बायोप्सी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। और बायोप्सी सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस से नहीं, सेकेंडली यू हैव टू स्टेज द डिजीज। कौन सी स्टेज है? अब तीसरी चीज, आप जो ट्रीटमेंट का प्लान है वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं जो आपकी फाइंडिंग्स हैं। और लास्टली जब आप किसी चीज को ट्रीट कर रहे हैं उसके बाद आपने उसका रिस्पॉन्स देखना है कि कितनी बेहतरी है, 100% हुई कि नहीं है। ठीक है। आपको गेंस उसका प्रूफ तो चाहिए ना। प्रूफ कुछ बायोकेमिकल में जैसे लैब पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, उसकी रेडियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, बायोप्सी भी किसी भी रिक्वायर्ड हो सकती है। तो बायोप्सी एक लाजमी चीज़ है किसी चीज़ के डायग्नोसिस के लिए, उसका ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए। हाँ, दूसरी चीज़ आ जाती है इसकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जख्म हो गया नहीं, पता क्या, बायोप्सी कोई एक तरह की बायोप्सी नहीं है ना, बायोप्सी तरह तरह की बायोप्सी है। एक है कि बाहर बाहर कोई चीज़ है, वो तो चीज़ बाहर पड़ी हुई है, वो तो वहीं से पीस ले लिए बायोप्सी उसने, और कहाँ जाना है। सपोज यहाँ पे एक अल्सर है जो नॉन हीलिंग है, नॉन हीलिंग है, बाहर एक अल्सर पड़ा हुआ है, नॉन हीलिंग है, हील ही नहीं हो रहा। अब या तो उसको ऐसा अगले 10 साल के लिए छोड़ दे या उसकी तशखीस बनाए, दो ही ऑप्शन है। आपने जो उसका डायग्नोसिस बनाना है, वो जो भी चीज़ है, वो इवन कोई इन्फेक्शन हो सकती है, वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, वो कोई और चीज़ हो सकती है। डायग्नोसिस को उसका बनेगा टिश्यू से, उसके टिश्यू से, जो आप लैब में इसकी हिस्टोलॉजिकली उसको देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ होती है नीडल बायोप्सी। आप नीडल इंसर्ट करते हैं जिस्म के अंदर, किसी ऑर्गन में आप नीडल इंसर्ट करते हैं, उससे पीस लेते हैं, नीडल बायोप्सी कर सकते हैं। एक थोड़ी सी वाइड बोर होती है जिसको ट्रूकट बायोप्सी कह सकते हैं। ठीक है ना, आपने कहीं ना कहीं से पीस लेना है। अब नेचुरली हर चीज़ एडवांस हो रही है ना, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट आ रही है। जो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगेन ट्यूमर का स्प्रेड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है, हो सकता था, अभी भी हो सकता है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट क्या आई है? नीडल में इंप्रूवमेंट आई है। नीडल ऐसी लॉक होती है कि वो बाकी का जो पीस है वो स्पिल नहीं होता। इसमें 3 स्टेजें आप लग कर रहे हैं। एक है प्री बायोप्सी, एक है पर बायोप्सी, एक है पोस्ट बायोप्सी। प्री बायोप्सी आपने प्लान करना है कि मैंने किस एरिया की, मैं अंदर की जो कोई भी रीजन है ना, कोई लंग है या कोई एब्डोमेन में कोई चीज़ है, उसकी बात कर रहा हूँ। प्री बायोप्सी आप उसको अल्ट्रासाउंड से, सीटी से, एमआरआई से पहले डिफाइन करते हैं कि मैंने इस स्पेसिफिक एरिया की बायोप्सी लेनी है, जो अफेक्टेड एरिया। सारा पेट तो अफेक्टेड नहीं है ना, एक पर्टिकुलर रीजन अफेक्टेड है। आपने डिफाइन किया कि मैंने इस रीजन की बायोप्सी लेनी है। ठीक है। दूसरी चीज, आप ट्रैक डिफाइन करते हैं, ये बात कर रहे हैं हम प्री बायोप्सी। आप दूसरा उसका ट्रैक डिफाइन करते हैं कि मैंने इस ट्रैक से जाना है इसकी बायोप्सी लेने के लिए। अब आप पर बायोप्सी आ जाएं, छोटी मोटी चीज़ हम तो ज़्यादा, आपको पता कंसर्न तो वही कैंसर की बात हो रही है, कैंसर का स्प्रेड नहीं होता, इन्फेक्शन वगैरह ये वो, उसके लिए तो सारी प्रिकॉशन सारी अपनी जगह। अब पर बायोप्सी आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस है। एक मैं जो आपको बता रहा था, नीडल, सेफर नीडल जिससे स्पिल नहीं होता,
उसके बाद एक एक गाइडेड एक किस्म की वो भी नीडल्स हैं। आप उसमें एक वाइड बोर है, उसके अंदर अगर आपको मल्टीपल जगह पे वो प्रिक करना है तो बार बार प्रिक करने की बजाय आप एक ही जो है ना वो कोर नीडल जो है ना वो आप यूज़ कर लेते हैं और उसी से आप उसको कर लेते हैं अगेन एक सेफ्टी प्रोसीजर। तीसरी चीज़ होती है आप गाइडेड अप्रोच से जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में या सीटी गाइडेंस में ही आप वहाँ पे जाते हैं, सीधा आप उस एरिया में गए थ्रू सीटी और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस टू बी ऑन द सेफ साइड। एक और चीज़ कर सकते हैं, कम होती है वैसी चीज़, उसमें होती है क्रायोथेरेपी। आप उस चीज़ को पहले आपने जमा दिया, था करना जिसको कहते हैं ना, उसको जमा दिया, उसके बाद उसे बायोप्सी लेके उसके बाद उसको रिलैक्स कर दिया, ये भी उसको स्प्रेड को रोक सकती है। ठीक। उसके बाद आ जाती है पोस्ट बायोप्सी। उसके बाद उसका कुछ होती हैं चीज़ें जिनमें स्प्रेड का चांस होता है। पोस्ट बायोप्सी ये होता है कि आप उस एरिया को, जो अफेक्टेड एरिया, आप उसको सर्जिकली एक्साइज कर दिया आपने, जहाँ पे सस्पिशन हो सकता था कि यहाँ पे जाते, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है आप उस एरिया को रेडियोथेरेपी से, शुआओं से आपने उसको, उसका इधर उधर का जो स्पिल है उसको रोक दिया। तीसरी चीज़ एक होती है, हो भी रही है और उस पर ट्रायल्स अभी ज़्यादातर ट्रायल्स में है, प्रैक्टिकली भी थोड़ी बहुत होनी शुरू हुई है। आप उसमें एंटी कैंसरस जो मेडिसिन है वो बायोप्सी लेने के बाद उस पर, जैसे डॉक्सोरोबेसिन एक बड़ी कॉमन मेडिसिन है, आपने उसमें वो मेडिसिन इंजेक्ट कर दी। तो ये तीनों चीज़ों से प्री बायोप्सी, पर बायोप्सी, पोस्ट बायोप्सी आप इस चीज़ को रोक सकते हैं और ये इसमें बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है ओवर लास्ट 10 ईयर्स। लेकिन बायोप्सी जब करनी है तो अगेन वो तो करनी है ना, हाउ डू यू मेक द डायग्नोसिस। ठीक। तो वो जो चीज़ है कि ज़ख्म हो गया और उसमें इन्फेक्शन हो गया और फिर उसका कैंसर बन गया, तो वो उसके इन्फेक्शन और चीज़ है, इन्फेक्शन को आप मतलब आप उसको जब आप बायोप्सी करते हैं तो आप उसको एक तरीके से आप साफ सुथरी अप्रोच से, जिसको कहते हैं स्टरलाइज अप्रोच से, एक एक्सपर्ट हैंड में अगर आप वो करते हैं तो देयर इज वेरी लेस चांस। राइट।